क्रॉस वोटिंग से किसका बिगड़ेगा खेल। शिंदे, उद्धव, अजित और शरद पवार सभी अपना खेमा संभालने में जुटे। महाराष्ट्र में आज विधान परिषद की 11 सीटों के लिए चुनाव होना है और इसके लिए 12 प्रत्याशी मैदान में हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने 9 प्रत्याशी उतारे हैं, वहीं विपक्षी इंडिया ब्लॉक ने 3 उम्मीदवारों को खड़ा किया है। लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र में एनडीए गठबंधन और इंडिया ब्लॉक के बीच आज एक और बड़ी सियासी जंग है। सूबे में आज विधान परिषद की 11 सीटों के लिए चुनाव होना है। इस चुनाव की खास बात यह है कि यहां 11 सीटों के लिए 12 उम्मीदवार मैदान में हैं। आज सुबह से 4 बजे तक विधान परिषद चुनावों के लिए वोटिंग होनी तय है। जी हां, इस चुनाव से पहले एक बार फिर महाराष्ट्र में सियासी वार शुरू हो गई है। इस चुनाव में रिजॉर्ट पॉलिटिक्स भी जोरों पर चल रही है। दोनों गठबंधन अपने अपने विधायक बचाने की कोशिशों में लगातार जुटे हुए हैं। इस चुनाव के बीच कई सवाल चर्चा में बने हुए हैं। बता दें कि महाराष्ट्र में एनडीए गठबंधन को महायुति तो विपक्षी इंडिया अलायंस को महाविकास अघाड़ी के नाम से जाना जाता है। मुंबई में भारी बारिश के बीच शिवसेना यूबीटी उद्धव ठाकरे के नेता मिलिंद नार्वेकर ने वोटिंग का समय भी बढ़ाने की मांग की है। वहीं एनसीपी अजित पवार के विधायक बस में सवार होकर होटल ललित से विधानसभा के लिए निकल चुके हैं। बीजेपी ने 5 तो शिंदे गुट ने उतारे 2 उम्मीदवार। जी हां, बीजेपी ने इस एमएलसी चुनाव में 5 उम्मीदवार उतारे हैं। एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने 2 उम्मीदवार उतारे हैं। अजित पवार की एनसीपी ने भी 2 उम्मीदवार उतारे हैं और बात इंडिया ब्लॉक की करें तो कांग्रेस ने 1 उम्मीदवार को उतारा है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी ने भी 1 उम्मीदवार को उतारा है, जबकि शरद पवार की एनसीपी ने अपना उम्मीदवार न उतारकर भारतीय शेतकरी कामगार पार्टी के जयंत पाटिल को समर्थन दे दिया है। चुनाव से पहले जोरों पर रिजॉर्ट पॉलिटिक्स। जी हां, विधान परिषद के चुनावों से पहले महाराष्ट्र में रिजॉर्ट पॉलिटिक्स जोरों पर है। दोनों गठबंधनों को यह उम्मीद है कि विधान परिषद के इस चुनाव में क्रॉस वोटिंग का खेला हो सकता है, इसलिए महाराष्ट्र में रिजॉर्ट पॉलिटिक्स चल रही है। किन होटलों में रुके हैं पार्टियों के नेता। बीजेपी ताज प्रेसिडेंसी कोलाबा, शिवसेना ताज लैंड्स एंड बांद्रा, शिवसेना यूबीटी आईटीसी ग्रैंड मराठा, एनसीपी होटल ललित अंधेरी एयरपोर्ट। क्या कहता है आखिरकार विधान परिषद का नंबर गेम। विधानसभा परिषद चुनाव में नंबर गेम की बात करें तो कांग्रेस और बीजेपी को छोड़कर किसी भी दल के पास अपने प्रत्याशियों को जिताने के नंबर नहीं है। ऐसे में देखना है कि अजित पवार से उद्धव ठाकरे तक किसके खेमे में सेंध लगेगी और कौन अपने विधायकों को बचाकर रख पाता है। इस लिहाज से एक एमएलसी सीट जीतने के लिए प्रथम वरीयता के आधार पर कम से कम 23 विधायकों का समर्थन अनिवार्य है।